हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग को एक भर्ती के एक और नए वीडियो में। 8वें वेतन आयोग पर डीओपीटी की बैठक, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 5 बड़ी सिफारिश लेकर आए हैं हम। तो नई दिल्ली 8वें वेतन आयोग को लेकर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। इस बैठक में हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी, कमीशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना और फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1000 से 3000 करना। बैठक में नेशनल अलाउंस के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा समेत अन्य कर्मचारियों संघों के प्रतिनिधियों के भाग लिया है और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की प्रमुख समस्याओं को सरकार के सामने रखा है। आप लोगों से हमारे यही आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये न्यूज जाए। तो डीओपीटी की बैठक में उठाए गए प्रमुख मुद्दे, एक नंबर है हर 5 साल में पेंशन बढ़ोतरी। यानी बैठक में सबसे अहम मुद्दा हर 5 साल में पेंशन बढ़ाने का था। अभी पेंशन में बढ़ोतरी 80 साल पूरी होने से पे की जाती है। इसके अलावा वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है और आमतौर पर 10 साल बाद लागू होता है, लेकिन अब 65 साल से 5% पेंशन में वृद्धि की मांग की जा रही है। यदि सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो हर 5 साल में पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ेगी। सरकार वन रैंक वन पेंशन यानी ओआरओपी की तर्ज पर इस प्रस्ताव को लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे रक्षा पेंशनर्स के साथ साथ सभी सरकारी पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। 2 नंबर है कॉम्बिनेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करना। यानी अभी सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की पेंशन एक हिस्सा 15 साल तक कटौती के रूप में लिया जाता है और जिसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। कर्मचारी संगठनों ने इस अवधि को 12 साल करने की मांग की है ताकि पेंशनर्स को जल्द से जल्द पूरी पेंशन मिल सके। बड़ी मांग है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए को 1000 से बढ़ाकर 3000 करना। वर्तमान में रिटायर्ड कर्मचारी को 1000 मासिक फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है, लेकिन मौजूदा महंगाई को देखते हुए इसे 3000 करने की मांग रखी गई है और दवाइयों और इलाजों के बढ़ते खर्च को ध्यान में रखते हुए कर्मचारी संघ में इस मांग को जायज ठहराया है। है कि पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली पर जोर। बैठक में गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी उठाया गया। कर्मचारी संगठनों पर तर्क है कि नई पेंशन योजना में कर्मचारी को पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिल रही है और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन दी जानी चाहिए। बड़ी अहम मांगे हैं कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी की मांगे। डीओपीटी के अधिकारियों के बताया गया कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय के सबसे ज्यादा कर्मचारी और पेंशन है, इसलिए उनकी मांगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मांग है कि विभिन्न मंत्रालयों में पहले से लंबित मुद्दे पर समाधान। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 8वें वेतन आयोग के तहत कुछ ऐसे मुद्दे को नहीं भेजा जाना चाहिए जो पहले से विभिन्न मंत्रालयों में लंबित है। इन्हें 8वें वेतन आयोग से पहले ही हल करने की सिफारिश की गई है। करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आप लोग को पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास भर भर के शेयर कीजिए ताकि सबको ये न्यूज पता चल सके। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।